आइए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बच्चे देखो ध्यान से, अभी हम दो तीन चीजें समझ चुके हैं। अब उसके बिहाफ पर हमने क्या करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। बेटे क्या होता है कि आपको पता है कि बैड डेट्स है। अब बैड डेट्स आपका होने वाला है ये आपको पता हो जाता है। कई बार हम एक आशा कर लेते हैं कि यार इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है तो कहीं ना कुछ बैड डेट्स हो सकता है। तो उस बैड डेट्स को यानी कि उस लॉस को बचने के लिए हम पहले से ही क्या करते हैं, एक प्रोविजन बना के रखते हैं कि जो भी अगर कोई लॉस होगा तो हम उस प्रोविजन से रिकवर कर देंगे। तो जिस प्रोविजन से हम ये रिकवर करते हैं तो वो प्रोविजन किस तरीके का होता है, ये प्रोविजन होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल। देखो क्या लिखा हुआ है, डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि वो हमें लग रहे हैं कि कुछ ऐसे डेब्ट्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, यानी कि कुछ ऐसे डेटर हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, उनसे हमें लगता है कि कुछ डाउट है कि भैया वो हमारा जो पैसा है वो हो सकता है कम दे या नहीं दे। तो वो जो डाउट होता है उस डाउटफुल के लिए, उस डाउटफुल कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो है प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। और जो प्रोविजन होता है वो क्या कहलाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बात समझ रहे हैं? ये हम क्या करते हैं, एक तरीके से अपनी एक चीजें मान के चलते हैं। तो इसमें ना आपने ये चीजें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर प्रोविजन जो करा गया है वो प्रोविजन डाउटफुल के लिए लिया गया है। बात ध्यान से समझिएगा। अब इसके अंदर एक चीज बात ध्यान से समझो कि भाई एवरी बिजनेस क्या होता है। तो इसके अंदर हम एक चीज बता देते हैं आपको, देखो ध्यान से लिखिएगा कि इन एवरी बिजनेस बैड डेब्ट्स डू हैपन। आपको पता है कि भैया वो तो होना ही है, समझ रहे हैं? अब प्रोविजन अगेंस्ट द एंटिसिपेटेड लॉस, ये मान के चल रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि अगर ये लॉस होता है एज बैड डेब्ट्स, किसके कारण मेरे बच्चे, बैड डेब्ट्स के कारण, इज एस्टिमेटेड, ये हम एस्टिमेट करके चलते हैं कि इतना हो सकता है, एंड प्रोवाइडेड नॉन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसको आप क्या बोलेंगे, डाउटफुल डेब्ट्स बोलेंगे। बात समझ में आ गई? कि हमें पता है कि किसी न किसी बिजनेस के अंदर जो है पैसा तो डूबना ही होता है। वो हम क्या करते हैं, आशा करते हैं कि इतना जो लॉस होगा वो बैड डेब्ट्स हो जाएगा, उसको एस्टिमेट करके हम एक प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। उस प्रोविजन को आप क्या बोलते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स बोलते हैं। बेटा इसकी अलग अलग सिचुएशंस होती है फाइनल अकाउंट के अंदर। उन अलग अलग सिचुएशंस को हम समझेंगे कि इस सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में किस तरीके से अगर दिखाना हो तो कैसे कैसे आपने इसको शो ऑफ करते हैं, वो चीज हमने अब इसको समझनी है। अब बड़े ही ध्यान से समझिएगा। अब देखो ध्यान से, एक एक सिचुएशंस में लेता हूं और उसको समझिए। नाउ फर्स्ट सिचुएशन हमने यहाँ पर ये ली है, अब बड़े ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या है कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर गिवन है बच्चे, और जो डेटर है वो कितना है, 3,00,000 रुपीज। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट के अंदर दे रखा है कि प्रोविजन आपने क्रिएट करना है एक डाउटफुल डेट्स का 5% ऑन डेटर्स में थे। आपको लगता है कि डेटर के कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो पैसा लेके, सही है, पैसा देंगे नहीं, यानी कि सामान लेने के बाद पैसा देंगे नहीं, तो उसके लिए हमने क्या करा, एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया। तो बेटा ये जो कोई भी प्रोविजन क्रिएट किया जाता है तो ये एक तरीके से आपका नुकसान है, क्योंकि आपने इसको नुकसान पहले से ही लॉस कर रखा है। तो ये कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका फर्स्ट इफेक्ट तो यहाँ पर आएगा। अब उतने से ही हम क्या करते हैं, अपने डेटर्स को कम भी कर लेते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर आया तो अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भैया 3,00,000 रुपीज है, इस 3,00,000 रुपीज का आपने 5% निकालना है। तो ये 5% निकल के आ गया। ये 5% कितना आ गया बच्चे, ये आ गया
15,000 रुपीज। ठीक है, ये 15,000 क्या है आपका सर, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। ठीक है जी, ये आपका प्रोविजन बन गया है। कितने का बना लिया आपने, 15,000 रुपए का। अब इस सिचुएशंस को समझिए कि इस 15,000 को कैसे शो ऑफ किया जाएगा। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बैलेंस शीट वो ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसमें वहां शो नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का आपका क्या है, ये एक तरीके का नुकसान है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना आ गया मेरे बच्चे, 15,000 रुपए। ये इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब नाउ सेकंड इफेक्ट इसका देखना है कहाँ जाएगा, ये सेकंड इफेक्ट जाएगा मेरे बच्चे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे डेटर। आपके असल में डेटर थे कितने सर, डेटर थे 3 लाख रुपीस के। तो आपने यहाँ डेटर की वैल्यू लिखी 3 लाख रुपीस। अब यहां से आपने इसको लेस करना है, क्या लेस करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये कितना है मेरे बेटे, ये है आपका 15,000। ये आपने यहां से माइनस कर देना है। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, 2,85,000। तो ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। ये 5 को ठीक कर देते हैं, ये निकल के आ गया। इसका मतलब ये था कि जब आपको क्या दे रखा हो, प्रोविजन दे रखा है, लेकिन ये प्रोविजन कहाँ है, ये बेटे ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड गिवन था। तो ये आउटसाइड गिवन था, तो इसने 2 फैक्ट्स लेने हैं। खुद मान के चलो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 15,000 रुपए का हमें नुकसान हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 3 लाख रुपए हमने डेटर से लेने थे, तो हमें मिलेंगे कितने, 2,85,000। तो ये हमने एक सिचुएशन को समझा कि किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखिए ध्यान से दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है। यहां पर बेटे आप देखो ध्यान से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको इनसाइड भी दे रखा है, और यहां पर एक क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5%। अब बड़े ध्यान से समझो, ये आपका हो गया इनसाइड, और ये मेरे बच्चे आपका क्या हो गया, आउटसाइड है। अब बड़े ध्यान से समझना, जो इनसाइड होता है आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो सर ये ओल्ड प्रोविजन है जो आपने पहले बना के रखा हुआ था। और इसको क्या बोला जा सकता है, इसको न्यू प्रोविजन बना के बोला है कि भाई ये न्यू प्रोविजन है। अब ये न्यू प्रोविजन है कितना, इसको समझते हैं। आपको कितना अमाउंट दे रखा है, 3 लाख रुपीज। इसका 5% निकाल लो, कितना बन गया आपका, 15,000 रुपीज। अब ये जो 15,000 रुपीज बन के आया है आपका, ये 15,000 जो है वो क्या है आपका न्यू प्रोविजन, और आपका ओल्ड प्रोविजन कितना था बेटे, 10,000। तो अब इस तरीके के इफेक्ट को आप समझिए कि क्या करेंगे, ये तो सिंगल रहेगा बेटे इफेक्ट। अब इस तरीके से समझते हैं कि इसको कैसे करना है, क्योंकि हमें डेटर दे रखा है 3 लाख रुपए। अब अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि प्रोविजन को दिखाएंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आइए, यहां लिखिए टू न्यू प्रोविजन। अब आपका जो न्यू प्रोविजन है, वो न्यू प्रोविजन कितना बेटे, 15,000 रुपए। इसमें से आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे मेरे बच्चे, ओल्ड प्रोविजन, जो आपका ओल्ड प्रोविजन है। सर वो ओल्ड प्रोविजन कितना है, चेक कर लो बेटे। वो ओल्ड प्रोविजन है आपका 10,000 रुपीज। तो ये कितना हो गया, माइनस करा आपने 10,000 रुपीज। तो ये आपका अमाउंट कितना आ गया बच्चे, इस बार का 5,000 का नुकसान है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि पहले से ही 10,000 रुपए का बना हुआ है, आप 15,000 का बनाना चाहते हैं, तो 5,000 रुपए का और नुकसान ले रहे हैं। तो ये 15,000 आ जाएगा। बात समझ रहे, अगर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में ये 10,000 गिवन है, इसका मतलब ये ऑलरेडी एडजस्टेड है डेटर के अंदर। तो अब हमने डेटर से क्या चीज करना है, ये न्यू प्रोविजन को देखना है। तो न्यू प्रोविजन देखते हैं हमारे पास। अब हम यहाँ लिखेंगे डेटर, डेटर कितना मेरे बच्चे, डेटर है आपके 3 लाख रुपए। इसमें से लेस करेंगे मेरे बच्चे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना था, 15,000। तो ये न्यू प्रोविजन माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आया, ये आया 2,85,000। तो इस तरीके से आपने इस एडजस्टमेंट को समझना है कि इस तरीके से अगर आपको इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ दे रखा हो, तो किस तरीके से इसको सॉल्व आउट करना है। सिचुएशंस को आप समझिएगा। अब एक फर्दर सिचुएशन लेते हैं, यहां पर समझिए। यहां पर आपको डेटर दे रखे हैं बच्चे, डेटर कितना है, 4,10,000। यहां बच्चे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखा है, कितना, 20,000।
और यहाँ बच्चे आपको बैड डेब्ट्स दे रखा है, कितना दे रखा है 60,000। अब बड़े ध्यान से देखो कि यहाँ पर बैड डेब्ट्स भी है और दोनों के दोनों इनसाइड हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन भी गिवन है और आपको बैड डेब्ट्स भी गिवन है। दोनों की दोनों चीजें क्या हैं आपके पास गिवन है, और दोनों की खासियत क्या है कि दोनों के दोनों इस साथ इनसाइड हैं। तो जब आपको ट्रायल बैलेंस के इनसाइड दे रखा है तो दोनों का इफेक्ट हो चुका होता है, तो वो चीजें हमें ये चीज चेकआउट करना होता है। सर इसको किस तरीके से शो अप करेंगे, ध्यान से देखो, बैड डेब्ट्स यहाँ पर आपको कितना नुकसान हो रहा है 60,000, और आपके पास प्रोविजन कितना था 620,000 का, उसका इफेक्ट हम लेंगे बच्चे। उसका इफेक्ट किस तरीके से लेंगे, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले टू बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स कितना मेरे बच्चे 60,000 रुपीज। इसमें से आपने क्या करना है, लेस करना है ये जो आपका प्रोविजन था, इसको आप ओल्ड प्रोविजन बोल लीजिए, ये आपका ओल्ड था पहले से ही। ये ओल्ड प्रोविजन कितना था, ये आपका था 20,000, तो ये आपने यहां से माइनस करा 20,000 रुपीज। तो आपको इस बार नेट लॉस हो गया है सर 40,000 का एज पर डेटर। सही है जी। अब इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। तो अब हमने क्या लिखना है, सीधा आपने लिखना है डेटर, और वो जो डेटर है वो कितने हैं बच्चे 4,10,000 रुपए के। तो यहां पर आप लिख लीजिए 4,10,000। समझ रहे हैं मेरी बात को, इस तरीके से आप इस सारी चीजों को समझिए कि यहां पर अगर आपको बैड डेट्स भी गिवन है तो उसको एडजस्टमेंट को किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। अब एक नई और सिचुएशन समझते हैं और उसको समझने की कोशिश करिएगा। अब बड़े ध्यान से समझो सिचुएशन क्या है। इस सिचुएशन के अंदर आपके पास डेटर गिवन है बच्चे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी गिवन है, बैड डेट्स भी गिवन है। अच्छा जी, ये दोनों के दोनों इनसाइड गिवन है, तो भैया ये तो आपके हो गए इनसाइड वाली। आगे देखते हैं क्या है। दूसरी चीज क्या है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, उस एडजस्टमेंट में क्या है कि आपके पास एडिशनल बैड डेब्ट्स और पैसा डूब गया आपका कितना 10,000, और इसके अलावा आपने क्रिएट करना है एक प्रोविजन 10% का, कितना डेटर के ऊपर क्या 10%। अब बेटे ध्यान से सुनिए कि ये वाली चीज तो बेटे क्या हो गया, ये तो सर आउटसाइड हो गई, यानी कि दोनों चीजें क्या है इनसाइड और आउटसाइड दे रखी हैं। तो बेटे आप इसको ध्यान रखिए, इस चीज को आप मान लीजिए ओल्ड और इसको भी मान लीजिए ओल्ड, और ये आपके पास क्या हो गए हैं, ये हो गया आपका न्यू बैड डेब्ट्स या फर्दर बैड डेब्ट्स। ये भी आपका एक न्यू प्रोविजन बन के तैयार करना है आपने। जब कभी भी बेटा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप न्यू प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये एक सिचुएशन आती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखना है कि कैलकुलेशन कैसे क्रिएट करनी है। तो कैलकुलेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो समझिए कि हमारे पास जो डेटर हैं वो डेटर कितने हैं, वो डेटर हैं 4,10,000 रुपए। तो आपने लिखा कि सर डेटर है 4,10,000। इसमें से बेटे हमेशा पहले लेस कर लीजिएगा, क्या लेस कर लेना है आपने, फर्दर बैड डेब्ट्स, ये आपने लेस करना है। ये ध्यान रखिएगा, जो आपका फर्दर बैड डेब्ट्स है वो कितना है 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 आप इसमें पहले से माइनस कर लीजिए, तो ये 10,000 आपका माइनस हो गया। तो अमाउंट कितना आया मेरे बच्चे, ये अमाउंट निकल के आया 4 लाख रुपए। अब ये जो 4 लाख रुपए आया है, इस 4 लाख रुपए के ऊपर आप नया प्रोविजन क्रिएट करेंगे। दोबारा समझिए कि सबसे पहले आपने डेटर में से ये जो न्यू वाले आपके हैं बैड डेट्स वो माइनस करने हैं, और जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो प्रोविजन कितना है, तो प्रोविजन बनाना है सर, मुझे कितना प्रोविजन बनाना है 10%। तो इसके ऊपर प्रोविजन मैं बनाऊंगा, तो मेरे ऊपर ये चीजें ध्यान रखनी है कि 4 लाख के ऊपर 10% जो प्रोविजन बनेगा वो कितना होगा 40,000 रुपीज। कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा बेटा कि आपने जो डेटर है उसमें से पहले फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो वैल्यूएशन निकल के आएगी उसके ऊपर आपने प्रोविजन लेना है, जो आपका 10% एट द रेट गिवन था। बात समझ गए। अब आपके पास क्या हो गया, दोनों चीजें निकल के आ गई हैं। तो यानी कि ये जो प्रोविजन की वैल्यू निकल के आई है, ये प्रोविजन की वैल्यू कितनी निकल के आई है, ये निकल के आई है 40,000 रुपीज। क्लियर हो गया। अब आपके पास ओल्ड प्रोविजन भी आ गया, ओल्ड बैड डेब्ट्स भी हो गया, न्यू बैड डेब्ट्स भी हो गया और न्यू
प्रोविजन भी हो गया। अब ये आउटसाइड है तो डबल इफेक्ट करेगा, ये सिंगल इफेक्ट करेगा। अब इसकी एडजस्टमेंट को समझते हैं कि ये कैसे करना है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले बेटे आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करके वक्त तो प्रॉफिट एंड लॉस में आइए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स। तो यहां पर ये क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स आपका है कितना पुराने वाला, ये है सर 6000। तो सबसे पहले आपने ये लिख लिया यहां पर 6000 रुपीज। क्लियर हो गया। अब इसमें ऐड कर लीजिए। ऐड क्या करना है, ये करना है बेटा फर्दर बैड डेब्ट्स। अब वो जो फर्दर बैड डेब्ट्स है वो कितना बेटा 10000, वो ऐड कर लीजिए। ये ऐड कर लिया आपने 10000 रुपीज। अब इसमें एक चीज और ऐड करनी है, क्या ऐड करना है मेरे बच्चे, न्यू प्रोविजन। ये न्यू प्रोविजन भी ऐड कर लो। न्यू प्रोविजन की आपने वैल्यू निकाल ली है 40000 रुपीज, तो ये ऐड कर लो मेरे बच्चे 40000 रुपीज। तो आपका टोटल कितना बन गया बच्चे 56,000 रुपीज। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ओल्ड प्रोविजन है, ये ओल्ड प्रोविजन इसमें से माइनस कर देना है। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, यहां से आप लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। अब आपका ओल्ड प्रोविजन कितना मेरे बच्चे 20,000, तो ये 20,000 आपने यहां से माइनस कर लेना है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी डेबिट साइड पर दिखा दी जाएगी। तो ये अमाउंट कितना निकल के आ गया, ये अमाउंट आपका आ गया 36,000। ठीक है, इसका कोमा सही कर लेते हैं। तो ये आपका अमाउंट आ गया 36,000, ये इस तरीके से। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ये आपने बैड डेब्ट्स जो नए हैं वो ऐड करने हैं, न्यू प्रोविजन है वो ऐड करना है, और ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर लेना है। क्लैरिटी हो गई। ये आपका अमाउंट आएगा। अब जो इसका इफेक्ट जाएगा डेटर का, वो बैलेंस शीट पे किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले मेरे बच्चे आपने क्या करना है, डेटर लिखना है। डेटर है कितने, डेटर है हमारे 4,10,000 रुपये। तो आपने यहाँ पर अमाउंट लिखना है 4,10,000 रुपये। इसमें से सबसे पहले आपने लेस करना है, क्या लेस करना है, यहां पर आपने फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करने हैं। ये जो फर्दर बैड डेब्ट्स थे वो थे कितने आपके, ये फर्दर बैड डेब्ट्स थे 10,000। तो ये 10,000 आपने यहां से माइनस करना है, ये आपने माइनस करना है। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा 4 लाख रुपीज। अब इसमें से आपने लेस करना है, क्या लेस करना है आपने, न्यू प्रोविजन। ठीक है बेटा। अब आपके न्यू प्रोविजन थे कितने सर, न्यू प्रोविजन 40,000 के थे। वेरी गुड। तो अब आपने यहां से न्यू प्रोविजन यहां से माइनस करना है। ये वैल्यू जो निकल के आएगी, ये कितना निकल के आया 3,60,000 रुपीज। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, अगर ओल्ड और न्यू दोनों के दोनों दे रखे हैं तो कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये 40,000 निकलता कैसे है। समझ गए बच्चे, और इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, बात समझ में आ गई। ठीक है, एक सिचुएशन और लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखिए ध्यान से, आपको डेटर दे रखे हैं बच्चे 1 लाख रुपए के। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, डाउटफुल डेट्स भी दे रखे हैं। जो डाउटफुल डेट्स है कितना है 7,000 रुपीज। अब नीचे चेक कर लेते हैं, नीचे भी आपको प्रोविजन दे रखा है डाउटफुल डेट्स का, जैसे प्रोविजन ऊपर है वो 5% नीचे दे रखा है। तो मेरे बच्चे मैंने आपको क्या बताया, ये तो आपका क्या बन गया ओल्ड, और ये क्या बन गया न्यू। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, को हम चेक करते हैं। अब हमारे पास बैड डेब्ट्स भी दे रखे हैं, ये रे बैड डेब्ट्स। और नीचे पढ़ते हैं कि क्या गिवन है। करेक्ट, एक डेटर है जो 10,000 रुपीज रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर हु बिकम अ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि उसके पास अब कुछ पैसा नहीं रहा, वो एक तरीके से दिवालिया घोषित हो गया है, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन ऑफिशियली रिसीवर हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन अ रूपी। उसको कहीं से 50 पैसे के हिसाब से पैसा मिल गया है। अब बड़े ध्यान से सुनो बेटे, 50 पैसे का मतलब उस आदमी को 10,000 का हमने क्या मान के चला था कि वो पैसा उससे लेना था, लेकिन एज पर 50 पैसा उससे रिकवर हो गया है। तो मेरे बच्चे 1 रुपीज में आपके पास कितने पैसा होते हैं 100 पैसा होते हैं। बात को समझ रहे हैं। तो ये वैल्यूएशन क्या निकलेगी, ये हो गया 50%। 100 का यानी कि 1 रुपए का 50%, तो ये आ गया 50%। तो इसकी वैल्यूएशन निकाली, तो 50 पैसा अगर दे रखा होता तो आप कैलकुलेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये 5,000 रुपीज जो निकल के आया, ये आपने जो है रिकवर करा, और 5,000 जो है आपका पैसा डूब गया है। अब पैसा जो डूब गया है यानी कि 10,000 थे,
10,000 में से 5,000 मिल गया, 5,000 नहीं मिला। अब जो 5,000 नहीं मिला वो 5,000 तुम्हारा क्या बन चुका है, वो बन चुका है बैड डेब्ट्स। क्या बन गया मेरे बेटे, बैड डेब्ट्स। अब ये जो बैड डेब्ट्स है सर, ये तो नीचे है तो ये क्या हो गया, ओल्ड बैड डेब्ट्स। तो ये ओल्ड बैड डेब्ट्स हो गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू बन गई, सही है जी, सॉरी ये नीचे है तो न्यू, वेरी गुड, ये नीचे है तो ये न्यू हो गया, और ये जो ऊपर है ये आपका ओल्ड है, ध्यान रखिएगा, ये आपका ओल्ड हो गया। क्लियर हो गया, ये ओल्ड बैड डेब्ट्स आ गया, ये न्यू बैड डेब्ट्स आ गया। अब इसके बिहाफ से कैलकुलेशन निकालेंगे आप, सही है जी। अब इसके बिहाफ से आपने कैलकुलेशन निकालनी है कि भैया ये जो कैलकुलेशन निकलेगी ये 5% जो है डेटर की किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा आप, आपके पास जो डेटर दे रखे हैं वो डेटर कितने हैं सर, डेटर तो दे रखा है 1 लाख रुपए। तो आपने यहाँ लिखा डेटर कि भैया डेटर है आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले लेस करेंगे, कौन सा लेस करेंगे बेटा, फर्दर बैड डेब्ट्स। बताया आपको, फर्दर बैड डेब्ट्स आपने माइनस करना है। तो फर्दर बैड डेब्ट्स है कितना सर, फर्दर बैड डेब्ट्स है 5,000 रुपीज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 5,000 रुपीज इसमें से माइनस करना है। तो ये 5,000 रुपीज इसमें से माइनस करा तो क्या वैल्यू निकल के आई सर, वैल्यू निकल के आई 95,000। अब इस 95,000 के ऊपर आपने प्रोविजन क्रिएट करना है। ये ध्यान रखिए कि इस 95,000 के ऊपर आपने जो है प्रोविजन क्रिएट करना है। अब ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन है कितना, ये चीज समझते हैं हम ध्यान से। तो ये प्रोविजन है 95,000 के ऊपर। तो ये जो कैलकुलेशन दे रखी है, इस कैलकुलेशन में बड़े ध्यान से समझो कि ये जो वैल्यू है ये 5% है, तो इसका 5% निकाल लेते हैं सर, एट द रेट ऑफ 5%। तो निकाल लो, 95,000 का 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट हो गई, ये कितना आ गया 0, 55, सही है 25, 2, और ये कितना हो गया 9 5 जा 45, ये कितने वैल्यू निकल के आ गई आपकी 45 और 2 47। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, वह जो है कैलकुलेशन निकल के आई है प्रोविजन की वैल्यू। बात को समझ रहे हैं, ये जो प्रोविजन है ये आपका न्यू प्रोविजन है। क्या है मेरे बेटे, ये न्यू प्रोविजन है। अब इस न्यू प्रोविजन को आपने क्रिएट कैसे करना है समझना है। तो ध्यान से समझिएगा कि आपकी जो न्यू प्रोविजन की वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 4750। बात समझ में आ गई कि भाई आपकी जो वैल्यू निकाली है हमने यहाँ पर निकाल ली, ये न्यू प्रोविजन की वैल्यू आई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बड़े ध्यान से समझना, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये कैलकुलेशन समझते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बैड डेब्ट्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 2 बैड डेब्ट्स। अब बड़े ध्यान से समझो सर, बैड डेब्ट्स है कितना सर, बैड डेब्ट्स है 6,000। तो ओल्ड बैड डेब्ट्स लिखते हैं बेटा पहले आप। तो ये ओल्ड बैड डेब्ट्स आ गया 6,000 रुपीज। इसमें मेरे बेटे ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, न्यू बैड डेब्ट्स। तो न्यू बैड डेब्ट्स ऐड कर लेते हैं। न्यू बैड डेब्ट्स हैं कितने आपके, जो आपने निकाले 5,000 रुपीज के, तो ये आपने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो ये वैल्यू ऐड करी, ये आ गया आपके पास 5,000। क्लियर हो गया। अब ये कितनी वैल्यू बन गई, ये बन गई आपकी 11,000 रुपीज, सही है। अब इसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन, तो ये ऐड करिए बेटा, ऐड न्यू प्रोविजन। ये न्यू प्रोविजन कितना है मेरे बच्चे, 4750। तो ये आपने ऐड कर लिया 4750। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी, सही है 15,750। अब आप बड़े ध्यान से देखो कि आपके पास ओल्ड प्रोविजन कितना है, ये ओल्ड प्रोविजन है 7,000। तो यहाँ पर ये ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दो, आपने ये लेस कर देना है ओल्ड प्रोविजन, ये आ गया आपका 7,000 रुपीज। ये लेस कर दीजिए, लेस करने के बाद आपके पास अमाउंट निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आ गई 758, 8,750। ये आपका नेट से। बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो न्यू बैड डेब्ट्स है वो ऐड करना है मेरे बेटे, न्यू प्रोविजन है वो भी ऐड करना है, और जो ओल्ड प्रोविजन है वो आप हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस तरीके से आपकी ये वैल्यूएशन निकल के आ गई। अब इसका इफेक्ट कहाँ देना है बेटे, बैलेंस शीट में देखना है। अब बैलेंस शीट पे चलिए, तो पहले डेटर चेक कर लो, डेटर है कितने, 1 लाख रुपए के। तो चलिए बच्चे यहाँ पे लिखते हैं डेटर, डेटर कितना है हमारा 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए में क्या करना है आपने, सबसे पहले लेस करना है। क्या लेस करना है सर, जो है आपके फर्दर बैड डेब्ट से,
फर्दर बैड डेट्स, सही है जी, आ जाओ जी, फर्दर बैड डेट्स 5000 रुपीज़ के, वेरी गुड। तो ये 5000 रुपीज़ इसमें से माइनस करो, ये लो जी माइनस कर दिए, कितने आ गए 95,000। अब इसमें से लेस करना है, क्या लेस करना है सर, न्यू प्रोविज़न। अब न्यू प्रोविज़न कितना है चेक करो, आ जाओ बेटा, न्यू प्रोविज़न है 4750, तो आ जाओ बेटा यहाँ से माइनस करते हैं 4750, तो आपके पास कितना आ गया, ये वैल्यू निकल के आ गई, सही है जी 250, और ये आ गया 0, 90,250, ये आपकी वैल्यूएशन निकल के आ गई। तो ये जो ध्यान रखना है आपने यहाँ पर बेटे, जो आपकी बैलेंस शीट होगी इसमें सिर्फ दो चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्या दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि सिर्फ यहाँ पर न्यू ही चीजें माइनस होगी, चाहे वो न्यू बैड डेब्ट्स हो, सही है जी, चाहे वो न्यू प्रोविजन हो, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि वो जो आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जो गिवन है ये ऑलरेडी सिंगल इफेक्ट पे जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन को आपने समझा। अब बेटा एक सिचुएशन और लेते हैं, अब बड़े ध्यान से समझो, ये हमने एक सिचुएशन और ले ली। इस सिचुएशन के अंदर ध्यान से देखो कि हमें गिवन क्या क्या है। यहाँ पर गिवन है सर, ये तो आसान सी सिचुएशन लग रही है, बहुत अच्छी बात है, आसान लग रही है, ध्यान से समझते हैं। डेटर कितना है, ये डेटर है 1,00,000 रुपए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल गिवन है 8,000 रुपीज, और बैड डेब्ट्स कितने गिवन है 2,500। अच्छा बेटा ये कहाँ गिवन है, इनसाइड गिवन है, तो सर ये तो आपके लिए क्या हो गए, ये हो गए आपके लिए ओल्ड हो गए, क्यों, कहाँ गिवन है सर, इनसाइड गिवन है, बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा सर ये बैड डेब्ट्स आपको दे रखे थे, अब उसके अलावा क्या दे रखा है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 5%, आ जाओ सर 5% आपने बनाना है, तो 5% की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो फर्दर बैड डेब्ट्स है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, डेटर की वैल्यू लेंगे, डेटर की वैल्यू कितनी है 1,00,000 रुपए, और इसी पे डायरेक्ट न्यू प्रोविजन बना लेंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं है जो माइनस करने थे। तो 1,00,000 रुपए के ऊपर आपने 5% का प्रोविजन बनाना है, तो कितना बच्चे निकल के आ गया 5,000। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है बेटा, आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा था, सिचुएशन आसान लग रही थी, अब ये सिचुएशन ने एक चीज मुझे क्रिएट सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्या मजबूर कर दिया बेटा, आपको पता है कि मैं क्या करता था, मैं क्या करता था, ये जो ओल्ड बैड डेब्ट्स है, इस ओल्ड बैड डेब्ट्स में क्या करता था, न्यू प्रोविजन ऐड करता था, और उस सॉरी ऐड करता था और ओल्ड प्रोविजन माइनस करता था। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इन दोनों का एडिंग तो 7,500 बन रहा है, और 8,000 माइनस करना है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर आपके पास एक सिचुएशन उल्टी हो गई कि सर यहां तो ये काम खराब हो गया, कैसे, देखो ध्यान से, आप क्या करते थे, सबसे पहले ओल्ड बैड डेब्ट्स लिखते थे, ध्यान से सुनिएगा, जो भी वैल्यू होती थी आप इसके अंदर, अब इसके अंदर आप क्या करते थे, ऐड करते थे न्यू बैड डेब्ट्स, ठीक है मेरे बेटे, ये आप ऐड करते थे, तो उसके अलावा आप इसमें ऐड करते थे न्यू प्रोविजन, ठीक है मेरे बच्चे, और अब जो वैल्यू निकलती थी, यहां पर जो वैल्यू निकल के आती थी उसमें से आप लेस करते थे ओल्ड प्रोविजन, ठीक है मेरे बेटे, जो वैल्यू निकलती थी उसको शो ऑफ करते थे। अगर सर जी इनका वैल्यूएशन क्या है, कम है, तो टोटल भी क्या आएगा, कम आ गया, और ये क्या है मेरे बच्चे, ज्यादा है, तो वैल्यू क्या आ गई, सर वैल्यू तो माइनस में चली गई, तो इसको कैसे शो ऑफ करेंगे बेटे, ये ही चीज ध्यान रखने वाली है कि सर ये सारे के सारे काम डेबिट साइड पे होते थे, समझ रहे मेरी बात, ये कहाँ होते थे आपके, ये डेबिट साइड पर होते थे। अब आपने इसको क्रेडिट साइड पे करना है, कैसे, बात को समझिए। तो आपको ये सिचुएशन इस तरीके से दे रखी है, अब आप समझ गए यार 5,000 और 2,500 का जो सम है वो 7,500 होता है, 8,000 से माइनस नहीं होगा। अब बड़े ध्यान से समझिए करना कैसे है। जब इस तरीके से कोई सिचुएशन दे रखी हो तो आप हमेशा क्या करें कि बाय साइड पे आ जाएं, क्रेडिट साइड पर, यहां पर लिखें प्रोविजन, जो आपका प्रोविजन है, कौन सा प्रोविजन, ओल्ड वाला प्रोविजन। ओल्ड वाला प्रोविजन है कितना, वो सर है, ओल्ड प्रोविजन है आपका 8,000, तो पहले आप उसकी वैल्यू लिख लीजिए यहां पर 8,000 रुपीज, ठीक है। इसमें से लेस करिए मेरे बच्चे, आप क्या लेस करेंगे, न्यू प्रोविजन आप लेस कर लीजिए। न्यू प्रोविजन कितना है मेरे बेटे 5,000 रुपीज, तो आपने ये 5,000 रुपीज इसमें से माइनस कर दिया, तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी 3,000।
अब यहां से आप लेस करिए का बैड डेब्ट्स जो आपका गिवन था। तो वो बैड डेब्ट्स कितना था मेरे बच्चे, 2500 रुपीज। तो ये आ गया आपका 2500। तो वैल्यू कितनी आ गई, 500। बात समझ में आई। यही चीज आपने ध्यान रखनी है बेटे। सवाल आपको आसान लग रहा था, सिचुएशन आपको आसान लग रही थी, लेकिन ये सिचुएशन आसान नहीं थी। बहुत ध्यान से समझिए कि आपने ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से शो ऑफ करना है। अब आते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आपने क्या लिखना है, डेटर लिखना है। तो डेटर हैं कितने, चेक कर लीजिए। डेटर हैं आपके 1,00,000 रुपए, और उसमें से सीधा सीधा माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन। तो ये आपका डेटर है बच्चे 1,00,000 रुपए का। इसमें से आप लेस करिए क्या मेरे बच्चे, न्यू प्रोविजन। ये न्यू प्रोविजन कितना मेरे बेटे, 5,000। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95,000। इस तरीके से आपने इसको 95,000 को शो ऑफ करना है। तो बात समझ में आ गई। अब एक सिचुएशन और लेते हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा सिचुएशन में है क्या। ये सिचुएशन कह रही है कि आपके पास क्या दे रखा है, आपको दे रखे हैं डेटर। आपको क्या दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको क्या दे रखा है, बैड डेट्स दे रखा है। यानी कि बैड डेट्स भी आ गया, प्रोविजन भी आ गया। ऊपर साइड लिखा है, इन साइड लिखा है, तो मैंने इसका नाम रख दिया ओल्ड। ये कहाँ है सर, इन साइड। नीचे देखते हैं, ये मेरे को फर्दर बैड डेट्स दे रखे हैं। ये फर्दर बैड डेट्स दे रखे हैं, और मुझे क्या दे रखा है, एक प्रोविजन भी क्रिएट करना है। तो ये मेरे लिए क्या हो गए, न्यू हो गए। सबसे पहले कि मुझे क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बेटा आपके पास डेटर कितने हैं, सर डेटर है 1,10,000 रुपये। इसमें से लेस करो। लेस करा आपने, क्या लेस करना है आपने, फर्दर बैड डेट्स। वो कितने हैं सर, वो फर्दर बैड डेट्स हैं 10,000। ये 10,000 माइनस करा तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आ गई, 1,00,000 रुपए की। अब इसके ऊपर आपने 5% डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करना है। तो प्रोविजन आपने बनाया सर 1,00,000 रुपए के ऊपर 5% प्रोविजन। तो ये 5% प्रोविजन आपका कितने बन के आया, ये बन के आया 5,000। ये आपका क्या है सर, ये न्यू प्रोविजन है। यानी कि ये न्यू प्रोविजन है मेरा, कितना, 5,000 रुपीज। अब आपके पास न्यू भी आ गया, ओल्ड भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। अब मैंने जो आपको समझाया था वो ध्यान रख लीजिए कि आपको बताया था कि ओल्ड प्रोविजन के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपने माइंड में क्या चीजें करनी है। आप एक कैलकुलेशन कर लीजिए। सर कैलकुलेशन कैसे, सबसे पहले आप बैड डेब्ट्स लिख लीजिए। आपके बैड डेब्ट्स कितने थे, ओल्ड वाले। सही है जी, ओल्ड वाले बैड डेब्ट्स कितने हैं, 2,500। तो आपने ये लिख लिया यहाँ पर, ये कितना है, 2,500। इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है सर, ऐड तो करना है न्यू बैड डेब्ट्स। तो न्यू बैड डेब्ट्स हैं कितने आपके, चेक कर लो। चेक करा तो आपके पास न्यू बैड डेब्ट्स हैं 10,000 रुपीज़ के। तो आपने ये 10,000 रुपीज़ इसमें ऐड कर लिया। और क्या ऐड करना है सर, ऐड करना है न्यू प्रोविजन। चलिए जी, न्यू प्रोविजन ऐड करते हैं। न्यू प्रोविजन कितना है, 5,000 रुपीज़। तो आपने यहाँ पर इसको भी ऐड कर लिया, ये हो गए 5,000। टोटल करा 17,500। अब इसमें से आप क्या करते हैं, ओल्ड प्रोविजन माइनस करते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं ओल्ड प्रोविजन। अब बड़े ध्यान से समझो सर, ओल्ड प्रोविजन तो 18,000 है। आंसर आपका क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है माइनस में 500। इसका मतलब ये सारी की सारी चीज डेबिट साइड पर शो नहीं की जा सकती। इसको क्रेडिट साइड पे करेंगे और रिवर्स में शो करेंगे। बात को समझिए, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि कैलकुलेशन आपने पहले से ही करनी है, क्योंकि अगर आप एक बार भी कोई चीज पुट करते हैं तो आपकी फिर कटिंग हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि आंसर आपका माइनस में आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यहाँ लिखेंगे बाय ओल्ड प्रोविजन। अब आपके पास चेक करिए ओल्ड प्रोविजन है कितना, वो ओल्ड प्रोविजन है 18,000। इसमें से मेरे बेटे लेस करो, क्या लेस करो, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना मेरे बच्चे, 5,000। तो आपने यहाँ पे 5,000 रुपीज़ माइनस करना है। तो ये वैल्यू कितनी आई मेरे बेटे, ये वैल्यू आ गई आपकी 13,000। अब इसमें से आपने लेस करना है, क्या लेस करना है, ओल्ड बैड डेब्ट्स। ओल्ड बैड डेब्ट्स कितने हैं आपके, ओल्ड बैड डेब्ट्स हैं बेटा 2,500। तो आपने ये माइनस करा 2,500। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, ये आपकी वैल्यू आ गई 10,500। अब इसमें से आपने लेस करना है, क्या लेस करना है,
न्यू बैड डेब्ट्स। सही है बच्चे। अब न्यू बैड डेब्ट्स आपके हैं कितने? न्यू बैड डेब्ट्स हैं आपके बेटे 10,000। तो ये 10,000 आपने यहाँ से माइनस कर लिए। तो ये आपने माइनस करे 10,000 रुपीज़, तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 500, जो आप कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पर। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आई बात समझ में? अब आ जाइए आप बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डेटर। डेटर है कितने? डेटर हैं आपके 1,10,000 रुपये के। तो सबसे पहले आपने करा डेटर को लिखा 1,10,000 रुपये। ठीक है मेरे बेटे, बात समझ गई। अब आपने क्या करना है? इसमें से लेस करना है। क्या लेस करना है? इसमें से बेटे फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करने हैं। अब फर्दर बैड डेब्ट्स हैं कितने? सर फर्दर बैड डेब्ट्स थे हमारे पास, जो न्यू बैड डेब्ट्स थे 10,000 रुपीज़। यहाँ पे देखिए ध्यान से 10,000 है ना, तो ये माइनस करा आपने, यहाँ पे माइनस करे आपने फर्दर बैड डेब्ट्स 10,000 रुपीज़। तो क्या वैल्यू निकल के आई? ये वैल्यू निकल के आई 1,00,000 रुपये। ठीक है। अब इसमें से आपने क्या करना है? लेस करना है। क्या लेस करना है सर? लेस करना है आपने क्या? न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना है? 5,000। वेरी गुड। तो लेस करेंगे आप न्यू प्रोविजन। सर न्यू प्रोविजन हम लेस कर रहे हैं, तो न्यू प्रोविजन आपका जो लेस हो रहा है वो कितना है? 5,000 रुपीज़। तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आई? 95,000 रुपीज़। इस तरीके से आपने ये चीज़ शो करनी है। बेटा आपको बहुत बार ध्यान रखना है कि भाई कोई भी चीज़ करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जब ओल्ड और न्यू दोनों चीज़ें दे रखी हों तो आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू माइनस में आ रही है या प्लस में। अगर ये आंसर प्लस में आता तो मैं इसको डेबिट साइड पे शो कर सकता था, लेकिन ये डेबिट साइड पे नहीं आता, ये कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी सारी सिचुएशन आपको कराई है, इन सिचुएशंस को आप क्या करिए? प्रैक्टिस करिए और हार्ड वर्क करिए।